कृष्ण और सुदामा की कहानी एक प्रमुख कथा है जो भगवान कृष्ण और उनके परमा मित्र सुदामा के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। ये कथा हमें मित्रता, सेवा और भगवान की करुणा के महत्व को समझने का अवसर देती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण जो अपने परिवार के साथ गुजारा करते थे। वह अपने मित्र कृष्ण के पास अपने परिवार की मदद करने के लिए आए थे। जब सुदामा द्वारकापुरी में पूछे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण अब एक राजसी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपने मित्र को पहचान लिया और उनका स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए नीचे झुककर प्रणाम किया। सुदामा को अपने मित्र की स्थिति देखकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने अपने गरीबी को छुपाने की कोशिश की। कृष्ण ने सुदामा से उनके घर की स्थिति के बारे में पूछा और सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में बताया। कृष्ण ने सुदामा को अपने घर का पूरा खाना खिलाया और उन्हें अपने साथ रखा। जब सुदामा घर लौटने लगे तो कृष्ण ने उन्हें अपने हाथों से अवशेष भोजन पकड़ाया। सुदामा ने सोचा कि यह भोजन उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जब सुदामा अपने घर लौट आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक शानदार महल में बदल गया था। उनकी पत्नी ने बताया कि यह सब कुछ भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा ने समझा कि कृष्ण ने उनकी गरीबी को दूर करने के लिए ये सब कुछ किया है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि मित्रता और सेवा का महत्व क्या है। कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने संबंधों में सही और निष्ठा के साथ जुड़े रहे। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया था। उन्होंने सुदामा को अपने साथ रखा और उनकी मदद की। ये हमें भगवान की करुणा और उनके प्रेम को समझने का अवसर देता है। अंत में कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भगवान की कृपा को महसूस करें और उनके प्रेम को समझें।